नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार दिल्ली में 19 मई को अध्यादेश लेकर आई थी और अब केंद्र सरकार इसी मॉनसून सत्र में उस अध्यादेश को रिप्लेस करते हुए विधेयक लाने जा रही है, जिस बात को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी अपनी नाराजगी जाहिर करती रही है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखने की कोशिश की और सदन में उनकी तरफ से जबरदस्त तरीके से दिल्ली के अंदर लाए गए अध्यादेश पर केंद्र सरकार पर हमला किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 19 मई को दिल्ली में अध्यादेश लेकर आई थी, जिसने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले को पलट दिया था और जो अधिकार संवैधानिक बेंच ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिया था कि आप अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकते हैं, वो अधिकार दिल्ली की सरकार से इस अध्यादेश ने छीन लिया था और अब केंद्र सरकार इस अध्यादेश को रिप्लेस करते हुए विधेयक लाने जा रही है। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, उस दौरान भी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का स्टेटमेंट जब आया तो उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बिल जो है दिल्ली का, वो सबसे ऊपर रखा गया है लिस्ट में। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये जानकारी भी दी गई कि जो तमाम विपक्षी नेता हैं, उन्होंने इसको लेकर अपना न सिर्फ विरोध जताया बल्कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये साफ तौर पर कहा कि ये असंवैधानिक बिल है और इस बिल का वो पुरजोर विरोध करते हैं। संजय सिंह का स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें पहला ही बिल देश के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए, एक सरकार की शक्तियों को खत्म करने के लिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले के खिलाफ ये बिल लेके आया गया है, काला अध्यादेश। और इसका हम सारे लोगों ने विरोध किया। सभी पार्टियों ने कहा कि भाई ऐसा गैर संवैधानिक बिल पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं सुनी सरकार ने, चेयरमैन साहब ने नहीं सुना और जब सरकार और चेयरमैन साहब ने कोई बात नहीं सुनी तो हम लोगों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का उस मीटिंग का बहिष्कार किया और आप लोगों के सामने भी ये बात दर्ज कराना चाहते हैं कि ये एक गैर संवैधानिक बिल लाकर देश के संविधान को तार तार करने पर जुटे हुए हैं, जिसका हम लोग जब भी ये बिल आएगा इसका जमकर विरोध करेंगे। तो संजय सिंह का स्टेटमेंट आपने सुना, जो 20 जुलाई को आया था, लेकिन 21 जुलाई को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बताया कि किस तरीके से सदन के भीतर उन्होंने दिल्ली में लाए गए केंद्र द्वारा अध्यादेश को लेकर अपनी आवाज उठाई और साथ ही साथ ये अपील की है सभापति से कि आप सरकार को ये जरूर समझाएं कि ये असंवैधानिक बिल है और ये बिल ना पेश किया जाए। राघव चड्ढा का बयान सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो आज राज्यसभा में हम सब ने मिलकर दिल्ली के अध्यादेश का मुद्दा उठाया और उस बिल के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो फैसले कथाकथित तौर पे लिए गए, जब वो माननीय चेयरमैन साहब ने रीड आउट करने का एक प्रयास किया, हमने अपना पुरजोर विरोध दर्ज कराया है और साफ तौर पे बात रखी है कि ये काले अध्यादेश है, इसे विड्रॉ करिए। इसे लाने का कोई औचित्य ही नहीं है, वो बिल्कुल भी इस सदन में ना पेश होना चाहिए, ना कोई चर्चा हो और इसे सरकार विड्रॉ करे। ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है और हमने अपनी बात को मजबूती से रखा। हमें पूरा विश्वास है कि चेयरमैन साहब हमारी बात स्वीकारेंगे और इस अध्यादेश को वापस लेने के लिए सरकार को भी सलाह देंगे। फिलहाल संसद के दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है। सोमवार को सुबह 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले सप्ताह ही केंद्र सरकार दिल्ली में जो अध्यादेश लेकर आई थी उसे रिप्लेस करते हुए विधेयक पेश कर सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर इस बिल को पास कराना होगा। लोकसभा में फिलहाल केंद्र सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है, लेकिन असली जो चुनौती है वो है राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए भी है, क्योंकि विपक्ष का समर्थन जरूर हासिल किया है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अभी भी उनके पास 118 से 19 सदस्यों का समर्थन नहीं है।
वहीं एनडीए की सरकार के पास राज्यसभा में 110 सदस्यों का समर्थन मौजूद है और ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इस बिल को पास कराने में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के द्वारा कहा गया है। तो अगले सप्ताह दिल्ली के अध्यादेश के मसले पर संसद में शुरू होने वाला है सबसे बड़ा नंबर गेम और ये वाकई अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो बार बार ये कहते हुए नजर आए कि इस बिल को राज्यसभा में गिराने के लिए पूरे विपक्ष को एक होना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बिल जो है वो सेमीफाइनल होगा और अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तो इस बिल को गिराया जा सकता है। लेकिन क्या पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस बिल के विरोध में वोट करेगा और इस बिल को गिरा देगा, या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ खेल हो जाएगा? अब ये तो अगले सप्ताह पता चलेगा जब केंद्र सरकार इस बिल को पेश करेगी और देखना होगा वाकई कि किस तरीके से इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में ठनती है, क्योंकि लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा दिल्ली में जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है उसका विरोध किया गया है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।